जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो रोज की तरह हम आ गए हैं मैथ के 5वें लेक्चर को लेके, जिसमें हम आज वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे। इनमें आज हम सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम एचसीएफ को कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की जो क्लास था उसमें हमने जो जो पढ़ा उसका एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को रिवाइज करिए, है ना, उसको याद रखिए। तो चलिए सबसे पहले एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। एक रिवीजन से स्टार्ट करते हैं क्लास को। रिवीजन, आप हमें ये बताइए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता था। आ जाइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता था कि जो भाज्य होता है वह बराबर होता है किसके? तो भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल के, है ना। अंग्रेजी में कहिएगा तो भाज्य को a और भाजक को b और भागफल को q, है ना, प्लस r। तो ये था हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आशा है आप सभी लोग इसका अच्छे से मनन किए होंगे, याद किए होंगे। आ जाइए। और हम लोगों ने कल ये भी पढ़ा था कि हम छोटी छोटी संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ कैसे निकालेंगे। आ जाइए, आज भी इस लाइन में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूं, उसके बाद आइए। अब बात ये आती है कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ पढ़ने के लिए किताब भी एक मायने रखता है कि अच्छा किताब कौन सा है और किससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चूंकि गांव में क्या होता है कि गांव में मेनली दो किताब चलता है, दो ही नहीं सिर्फ एक चलता है, डॉक्टर कैसी सिन्हा, और जो कि सही भी है, लेकिन हमारी जो बिहार बोर्ड है उसका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो किताब हमारा एनसीईआरटी रहेगा। कौन सा रहेगा किताब हमारा? क्या रहेगा? एनसीईआरटी है ना। किताब हमारा कौन सा रहेगा? एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही चीप आता है, सस्ता आता है। शायद मुश्किल से 200 या 250 का आता होगा। तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बनते हैं इनसे, इस किताब से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ उदाहरण पे आप बात करना चाहूंगा। जैसे कि आपसे क्वेश्चन कर सकता है ऐसे करके कि निकालिए, क्वेश्चन ये पूछ दिया कि बताइए आप हमें बताइए आप क्या, ये बताइए हमें कि 135 और 225 का HCF क्या देखेंगे हम? HCF निकालेंगे किसकी सहायता से? विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, ठीक है। देखिए, आ जाइए। सबसे पहले हमने कहा था आपको कि आपको A और B में मानना है, A और B मानना है। दी गई संख्या को क्या मानना है? A और B मानिए। लिखेंगे माना लिखेंगे क्या? माना A बराबर 135 और B बराबर 225। A बराबर 135 और B बराबर 225। और इनमें से एक चीज और करना है कि हमें देखना है कि कौन किससे बड़ा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं A जो बड़ा है, A छोटा है B से, यानी B बड़ा हुआ। तो यहाँ लिखिए A स्मॉलर देन B, B से क्या है? A छोटा है, इस तरह लिखेंगे। तो बताइए, एचसीएफ में हम सबसे पहले क्या करते हैं? भाग लगाते हैं, वो भी कैसा? लगातार भाग लगाते हैं। लगाइए। तो इसमें बड़ा कौन है? बड़ा है 225। तो लिखेंगे 225 में, यानी बी में 225 में 135 से भाग देने पर 225 में 135 से भाग देने पर। आइए हम पहला स्टेप चलेंगे, यानी चरण पहला में हम चलेंगे और देखेंगे क्या? हम लगाएंगे भागा किसमें? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है? 225 है और छोटी 135 है, इसलिए 225 में 35 से भाग लगाएंगे। आइए भाग लगाइए, एक बार में लग जाएगा
है ना। अब घटाइए 5 है ना, 0 आएगा, इधर से 9 आएगा, इधर कैंसिल आउट। क्या बताइए, क्या शेषफल 0 आया? शेषफल क्या 0 आया? तो कहिएगा सर नहीं, शेषफल 0 नहीं आया। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, चेक करेंगे विभाजन एल्गोरिथम लगा के। तो लिखिए चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी प्रमेय, एल्गोरिथम कहता क्या है? कहता है कि जो भाज्य होगा वो बराबर होगा भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के। लगाइए भाज्य मेरे पास क्या है? कल हम लोगों ने इस पे बात किया था कि भाज्य कौन होता है, भाजक कौन होता है, भागफल कौन होता है ना। तो ये भाज्य हो गया 225, भाजक क्या है मेरा 135, और भागफल मेरा कितना, भागफल मेरे पास कितना आया है 1, और शेषफल क्या आया है, शेषफल कितना आया है 90। अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है क्या शेषफल वो 0 के बराबर है? तो कहिएगा सर यहाँ शेषफल 90 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। देखिए इसको शेषफल क्या है, लिखेंगे चूंकि शेषफल 90 है जो कि बराबर नहीं है किसके, 0 के। यदि शेषफल 0 के बराबर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, फिर अगला स्टेप चलना पड़ता है हमको। तो हम यहाँ पे भाग लगाएंगे पुनः, किससे लगाएंगे, तो बड़ी में छोटी से लगाइए, यानी भाजक में लगाएंगे शेषफल से भागा। यहाँ पे भाजक है 135 में, इसीलिए लिखिए यहाँ पे, इसीलिए 135 में 90 से भाग देने पर ठीक है, और भाग देने पे तो दीजिए। अच्छा ये तो पहला स्टेप हो गया हमारा, ये पहला स्टेप। अब कौन सा स्टेप होगा, दूसरा स्टेप होगा। यहाँ पे दूसरा स्टेप, चरण 2 यानी दूसरा स्टेप में क्या करना है, तो 135 में 90 से भाग देना है। 135 में 90 से क्या करना है, हमें भागा देना है। लगाइए तो एक बार में लग जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास जो शेषफल आया है, क्या वह शेषफल 0 के बराबर है? तो कहिएगा नहीं सर। विभाजन एल्गोरिथम लगाइए, लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पे से करना, ठीक है ना, यहाँ पे से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बार बार याद कीजिए, भाज्य जो होता है वो बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के। यहाँ पे शेषफल है तो मेरे पास भाज्य 90 है, मीन्स 90 है, और नहीं भाज्य क्या है 135, माफ कीजिए, भाज्य क्या है 135, और भाजक क्या है 90, और भागफल क्या है 1, और शेषफल क्या है 45। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं सर, यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि, ये साइन चूंकि का है, चूंकि शेष कितना बचता है, शेष बचता है मेरे पास 45, जो कि क्या नहीं है, तो वह 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमें एक और स्टेप चलना पड़ेगा। तो आइए चलिए एक दूसरा स्टेप मेरे पास क्या बनेगा, दूसरा स्टेप ऐसे करके बनेगा, लिखेंगे इसीलिए 90 में 45 से भाग देने पर ये था दूसरा चरण मेरा, और ये होगा तीसरा यानी स्टेप थर्ड। तीसरा स्टेप मेरे पास होगा ये कि हम 90 में 45 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 90 में 45 से भाग, तो सीधा सीधी 2 बार में लग जाएगा। अब क्या हुआ, पूरी तरह से कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा। तो फिर यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। लगाइए यूक्लिड, लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
से क्या कहता है? कहता है, यहाँ पे हम अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो छोटा होता है ना अंग्रेजी में। A इज इक्वल टू बी क्यू, है ना, नहीं मैथ ठीक, हिंदी ठीक रहेगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ पे हम सिर्फ शेष लिख देते हैं, शेषफल समझिएगा इसको। भाज्य 90 है, भाजक 45 है, भागफल 2 है और शेषफल 0 है। अब बोलिए क्या शेषफल 0 आया? कहिएगा जी सर शेषफल यहाँ पे 0 आ चुका है। तो लिखिएगा चूंकि, फिर बढ़िएगा, चूंकि शेषफल क्या है? शेषफल 0 है, जो कि बराबर है किसके? 0 का। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? जब शेषफल 0 आ जाएगा भाग लगाते लगाते, तो हम क्या करते हैं? हम रुकते हैं, रुक जाते हैं। रुकना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे? रुक जाएंगे। क्या करेंगे? रुक जाएंगे। अब हमने अंतिम बार भाग किससे लगाया? तो ये देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। 0 किस में आया है? किससे भाग लगाने पे? तो 45 से लगाने पे भाग आया, 0 आया, है ना। तो इसीलिए लिखेंगे कि HCF बराबर 45, क्योंकि अंतिम बार हमने किससे भाग लगाया है? तो लगाया है हमने कितना से? 45 से भाग लगाया, इसलिए HCF क्या होगा? 45 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है ना, बोर्ड थोड़ा छोटा है, इस वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए, है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल का उदाहरण और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको हम रफ करते हैं। दूसरा हमारा होगा, अब आप सीधा आप एग्जाम्पल में आ जाइए, प्रश्नावली में आ जाइए। और हम कौन सा पढ़ रहे हैं? तो प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 1.1, और ये किस किताब का है? तो ये NCERT का है। हम NCERT को पढ़ेंगे, NCERT। हम किसको पढ़ेंगे? NCERT को पढ़ेंगे। तो NCERT के हिसाब से, लेना इधर फोन, NCERT के हिसाब से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। पहला क्वेश्चन ये है आपका। पहला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। और पहला क्वेश्चन आपको जो यही देता है, क्या देता है? कि 135 में भागा लगाना है आपको 135 में 135 और 225 का HCF निकालना है। ये था पहला क्वेश्चन, जो कि हम अभी उदाहरण के तौर पे पढ़ चुके हैं, है ना। ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा सा, है ना। दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सवाल थोड़ा बड़ा है। कहता है 196 और 38 22 0, ये है आपका क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए हमको लगता है इसमें ज़्यादा चरण का यूज करना पड़ेगा, तब यहाँ पे पहुँच पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम 3 नंबर का देख लेते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन, ये था आपका दूसरा, और तीसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 867 और 255, है ना, 255। हम इसको अभी नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, क्योंकि एक बार में ही हार्ड सवाल पढ़ना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है, इसीलिए। आइए देखिए किसका निकालना है? 867 और 255 का HCF निकालना है। किसके यूज से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करके। आइए सबसे पहले हमने आपको क्या कहा था? मानना है, आपको क्या करना है? मानना है। तो लिखेंगे माना क्या मानेंगे? A और B मानेंगे। माना A बराबर 867 मानिए B बराबर 255 को मानिए। हमने क्या किया? A बराबर 867 को मान लिया, B बराबर 255 को मान लिया। अब इसमें देखेंगे कौन किससे बड़ा है। तो बोलिए यहाँ पे बड़ा कौन है सर? कहिएगा सर यहाँ पे 867 बड़ा है। तो लिखिए उस तरह से A ग्रेटर देन B, यानी A जो है वो B से बड़ा है, लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। यहाँ पे बड़ी कौन है? यहाँ पे 867 बड़ी है, छोटी कौन है? 255। तो आइए भाग लगाइए। लिखेंगे इसीलिए
867 में 255 से, किससे, 255 से भाग लगाने पर, भाग देने पर लिखिए, देने पर, यहाँ पे हम भाग लगा रहे हैं और ये हमारा पहला स्टेप होगा, लेकिन इसलिए लिखिए यहाँ पे स्टेप 1 यानी चरण 1, अंग्रेजी में कहिएगा तो स्टेप 1 चरण 1। क्या करना है, 867 में हमें भाग लगाना है 255 से, 867 में भागा लगाना है 255 से। लगाइए भाग, यहाँ पे 255 इंटू 2 करेंगे तो 10, 10 से 11, 2 510 आता है। ठीक है, एक बार 3 से भी देख लीजिए, पंक्ति 15, पंक्ति 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, है ना। और एक बार हम आगे बढ़ा के 4 से भी देख लेंगे, 4 4 पंचे 20, 20 2 22, 4 दूनी 8 और 10 1020, ये नहीं लगेगा, पंक्ति 15, ठीक है ना, यही लगेगा। क्या लग गया, 3 बार से लग गया हमारा 765। अब इसको कीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, हमारा शेषफल कितना आया, 0 आया। क्या ये हमारा शेषफल कितना आया, 102 आया। क्या ये 0 के बराबर है, तो कहिएगा सर नहीं, यहाँ ये 0 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, कहता है कि जो भाज्य होगा वह बराबर होगा भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के। हमारा जो भाज्य होगा वह बराबर होगा किसके, तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के। हमारे पास भाज्य क्या है, 867, भाजक क्या है 255, भागफल क्या है वह है 3, शेषफल कितना है 102, शेषफल कितना है 102। अब यहाँ पे देखिए, क्या शेषफल 0 है, क्या शेषफल 0 के बराबर है, नहीं, 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए लिखेंगे चूंकि शेषफल 102 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, चूंकि शेषफल 102 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमें और अगला स्टेप चलना पड़ेगा। लिखेंगे इसीलिए किसमें किससे भाग देंगे, तो 255 में 102 से भाग देने पर। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है ना, कि हमें लगातार भाग लगाना पड़ता है, इसमें भाग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका दूसरा नाम भी लगातार भाग लगाकर एचसीएफ निकालना भी है ना, इसको ये भी कहते हैं। तो ये स्टेप 1। अब यहाँ पे स्टेप 2 में क्या है, 255 में 102 से भाग देने पर, ठीक है ना। तो दीजिए यहाँ पे चरण दूसरा क्या है, 255 में हमें भाग देना है 102 से, 255 में हमें भाग देना है 102 से। दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से लगाइएगा तो 4, 204, माइनस कीजिए 1 5, ये कैंसिल आउट, है ना। अब फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर 0 नहीं आया, तो हमें एक स्टेप और चलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले लिख दीजिए चूंकि, है ना, यहाँ लिखिए इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है, कहता है भाजक यानी भाज्य, माफ कीजिए, क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर होगा किसके, तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के। तो यहाँ पे हम लोग के पास भाज्य है 255, भाजक है हम लोग के पास 102, भागफल आया है 2 और शेषफल आया है 51। यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल जो हमारा है
वो 51 आया है, जो कि बराबर नहीं है किसके, 0 के। देखिए ये चिन्ह हो गया बराबर का, यदि हम इसको कट कर देंगे तो इसका मतलब हुआ कि बराबर नहीं है। आइए, चूंकि यहाँ पे शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए हमको तीसरा स्टेप भी चलना पड़ेगा, यानी तीसरा चरण चलना पड़ेगा। तो तीसरा चरण में हमें करना क्या होगा कि 102 में लिखेंगे, इसीलिए 102 में 51 से भाग देने पर, और ये कैसा स्टेप होगा हमारा, तो तीसरा स्टेप होगा, ये तीसरा स्टेप। करना क्या है, 102 में भाग लगाना है 51 से। 51 से लगाएंगे तो ये 2 बार में पूरी तरह से 102 आएगा, और ये क्या बचेगा, फिर 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब हम भाग लगाएं तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कहना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कहना है जो कि भाजक होगा, भाज्य जो होगा वो बराबर होगा भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के। तो भाज्य क्या है, व्हाट इज भाज्य, मिनी भाज्य क्या है, 102, भाजक क्या है 51, भागफल कितना है 2, और शेषफल कितना आ गया 0। क्योंकि शेषफल 0 के बराबर है, इसीलिए हम यहाँ पे रुक जाएंगे। आप इसको देख लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा इसको रफ करना है ताकि अच्छा रहे, है ना। देखिए इसको रफ करने के लिए देखिए, देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है, बड़ा आगे इसको रफ कर दें, ठीक है, करते हैं इसको रफ। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल क्या आया है, शेषफल आया है हमारा 0, जो कि बराबर है 0, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे रुकना है, रुक जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नीचे कर देते हैं, चूंकि शेषफल आया है हम लोग का 0, जो कि बराबर है 0, इसीलिए हम रुकेंगे, हम रुक जाएंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है, रुक गए। अब देखना है कि हमने अंतिम बार भाग किससे लगाया, और किससे लगाया, तो वही हमारा HCF होता है, क्योंकि जिससे हम अंतिम बार भाग लगाते हैं और वह भाग लगाने पे 0 आ जाता है, तो वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे अंतिम बार हमने 51 से भाग लगाया है, जिससे 0 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है वो HCF कितना निकलेगा 51, HCF क्या निकलेगा 51, और ये हो गया आपका आंसर, ये निकल गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, इसमें क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, नहीं तो फिर आपको रिवाइज करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। और इससे हर हाल में क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता ही है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।